Hello all. Today we are going to see what is development or introduction to web development. तो आज हम देखने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या रहता है. So let me share my screen. So basically हम लोग पहले देखेंगे what is web. So web मतलब it's nothing but एक सिस्टम रहता है which has the system which has the web pages connected to each other to form a website. मतलब नंबर ऑफ वेब पेजेस हम लोग कनेक्ट करेंगे और उससे हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उसको बोलते हैं वेब. ओके. तो अभी वेब मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, जैसे कि वेब पेज और वेबसाइट. सो व्हाट इज वेब पेज? तो वेब पेज मतलब इट्स अ पेज, ऐसा पेज जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और डॉक्स फाइल जो भी है, मीन्स इट विल कंटेन मल्टीमीडिया. तो उसको बोलते हैं वेब पेजेस. ऐसा वेब पेज हम डेवलप करेंगे. हम एक वेब पेज डेवलप नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ वेब पेजेस डेवलप करेंगे. जब हम नंबर ऑफ वेब पेजेस डेवलप करते हैं तो हम उसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से. सो कनेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस इट्स कॉल्ड वेबसाइट. तो हम लोग मल्टीपल वेब पेजेस को कनेक्ट करके वेबसाइट बनाएंगे. अब हमने वेबसाइट बना ली, वेब पेज क्या देख लिया, तो ये ओपन कहाँ पे करेंगे? तो हम जनरली यूज करते हैं वेब ब्राउजर्स टू ओपन द वेबसाइट्स और वेब पेजेस. तो वेब ब्राउजर्स में जनरली रहता है ओपेरा, क्रोम, उसके बाद रहता है एज एंड फायरफॉक्स. दीज आर द फोर मेन ब्राउजर्स वी आर गोइंग टू यूज. तो हम लोग जब कोई भी वेबसाइट या वेब पेज डेवलप करते हैं तो हम इन चारों ब्राउजर पे टेस्टिंग करते हैं. इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग. तो हम लोग जब भी कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाएंगे, हम लोग चारों जो वेब ब्राउजर है उस पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे. अभी ये हो गया सब कि बेसिक्स क्या है, वेब क्या रहता है, वेब पेजेस वगैरह. तो हम लोग अभी देखेंगे जो बेसिक रहता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर व्हेन यू आर डेवलपिंग एनी वेबसाइट. तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमें रहता है क्लाइंट. ओके. एक मैंने लिया यहाँ पे क्लाइंट लिया. ये होगा मेरा क्लाइंट, और वैसे ही मेरा रहता है सर्वर. यहाँ पे आ गया मेरा सर्वर. तो एक क्लाइंट हो गया और एक सर्वर हो गया. ओके. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से हम लोग भेजते हैं रिक्वेस्ट टू द सर्वर. हम लोग क्लाइंट से क्या भेजेंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे. और सर्वर हमें क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करेगा डेटाबेस के साथ. यहाँ पे एक डेटाबेस रहता है. सपोज मेरा डेटाबेस है, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेगा. सर्वर उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेट करना या फिर ऑथराइज करना. आफ्टर अ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, और it will send response back to the server, and then server will send response back to the client. So this is the client server architecture. So to summarize it, let's write over here. Client send request to server, server authenticate or authorize with
डेटाबेस एंड देन सर्वर सेंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। अभी ये तो हो गया टेक्निकली क्या है। ओके, तो अब हम लोग जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो क्लाइंट पे हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, जो क्लाइंट साइड हम लोग यूज करेंगे। और जो हम लोग बैकएंड साइड यूज करेंगे उसको मतलब जो सर्वर साइड यूज करेंगे वो हो गया हमारा बैकएंड टेक्नोलॉजीज। ओके, तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में जनरली आते हैं हमारे से HTML फ्रंट एंड में, उसके बाद से CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद jQuery, और फिर हमारा आता है बूटस्ट्रैप। तो ये चार पांच चीजें जो है वो फ्रंट एंड में आती है, और उसके बाद आता है सिर्फ बूटस्ट्रैप। और सर्वर साइड अगर हमें देखना है, यानी बैकएंड साइड में, तो बैकएंड टेक्नोलॉजी में आता है जैसे कि जावा, J2EE, उसके बाद फ्रेमवर्क्स आते हैं जैसे कि स्ट्रिंग, और फिर हम लोग हाइबरनेट भी यूज कर सकते हैं। इट्स डेटाबेस स्ट्रिंग हाइबरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे हो जाती है। फिर हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे जहाँ पे हमारे टेबल्स या रिकॉर्ड्स रहेंगे, जिसमें हम लोग MySQL, उसके बाद ओरेकल, और फिर हम लोग मोंगो डीबी भी यूज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आती है क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, दैट इज फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक वेबसाइट और एक सर्वर वेब क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज HTML। So HTML stands for Hyper Text Markup Language. Okay, it is developed by Tim Berners in 1991। ओके, टिम बर्नर्स नाम के एक जो प्रोग्रामर थे, उन्होंने 1991 में HTML को इन्वेंट किया था। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने HTML निकाला था। तो HTML मतलब क्या है, तो उसमें मीनिंग है हाइपर टेक्स्ट। Now, what is mean by hypertext? Hypertext means it's a text within text। मतलब टेक्स्ट के अंदर हम टेक्स्ट लिखते जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। एंड व्हाट इज मीन बाय मार्कअप? तो मार्कअप मतलब क्या रहता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट्स of web application which is self interpreted। now what is mean by self interpreted? इसका मतलब ये रहता है कि हम लोग जब कोई भी पेज डेवलप करेंगे, HTML पेज डेवलप करेंगे, तो हमें उसको रन करने के लिए किसी सर्वर या इसकी जरूरत नहीं रहती। वी कैन रन दिस ऑन वेब ब्राउजर्स। अभी वेब ब्राउजर्स कौन से देखे थे हमने, जैसे मैंने कहा था ऊपर वेब ब्राउजर्स थे क्रोम, उसके बाद ओपेरा, एज या फायरफॉक्स। हम किसी भी वेब ब्राउजर पे उसको रन कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अब जब हम कोई भी HTML फाइल बनाते हैं तो हम लोग उसको सेव करते हैं .html एक्सटेंशन टू सेव द फाइल। मतलब जैसे टेक्स्ट फाइल सेव करते हैं तो .txt रहता है, डॉक फाइल करते हैं तो .doc फाइल रहता है, तो वैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ओके, अब ये जो है HTML और CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट रहता है, एंड जावास्क्रिप्ट, ये दोनों के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। भी उसका यूजेस क्या है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब जावास्क्रिप्ट के साथ जाएंगे हम लोग तो हम देखेंगे। तो CSS जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं HTML के साथ।
तो हमने अभी जो HTML के वर्जन्स थे, HTML पहले आया था 2.0, और उसके बाद अभी स्टेबल वर्जन जो हम यूज करते हैं HTML, दैट इज 5.0, 5.0। ओके, ये वर्जन हम लोग यूज करते हैं। अभी ये हो गया व्हाट इज HTML, HTML किसने डेवलप किया, HTML का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTML एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज द एडवांटेजेस। अब हम लोग HTML तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या है। ओके, तो पहले एडवांटेज ऐसा है कि इट्स इजी टू लर्न, इट्स इजी टू लर्न। द सेकंड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, मैकओएस हो गया, लिनक्स हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहने दो, वहां पे वो यूज हो सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नंतर ओपन स्टैंडर्ड, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड जो है ओपन है, कोई भी उसको इजीली यूज कर सकता है फ्रीली। एंड ब्राउजर सपोर्टेड, जैसे हमने देखा कि इट विल सपोर्ट द 4 ब्राउजर्स, वैसे ही ब्राउजर उसको सपोर्ट करते हैं, सब ब्राउजर्स को। ये सब एडवांटेजेस है, मेन एडवांटेजेस। अभी एडवांटेजेस है तो कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज के कुछ अगर एडवांटेजेस रहते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी रहते हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस। सो स्टैटिक कंटेंट, दैट इज द मेन लिमिट। मतलब क्या, कि जो हम लोग वेबसाइट में लिखेंगे, जो कंटेंट डालेंगे, जो मल्टीमीडिया डालेंगे, टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, वो स्टैटिक रहते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करना है तो हमें उसको फिर से HTML पेज में जाके चेंज करना पड़ेगा, हम डायनेमिकली उसको चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज स्टैटिक कंटेंट। उसके बाद उसमें लो लॉजिक हैंडलिंग, जैसे कि मुझे कोई वेब पेज है, उसमें कुछ लॉगिन का अगर पेजेस रहेंगे, तो उसको अगर ऑथेंटिकेट करना है, चेक करना है, तो उसके लिए HTML डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट या फिर अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को उसके साथ यूज करना पड़ता है। सो नो लॉजिक, उसमें लॉजिक कुछ नहीं रहता है, नो लॉजिक हैंडलिंग। तो जैसे मैंने बोला, नीड ऑफ CSS एंड JS। अभी CSS का नीड है कि हम लोगों को लुक एंड फील देना वेबसाइट को, और JS का मतलब जावास्क्रिप्ट का जो यूज है वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यूज होता है। एंड लिमिटेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये हम लोग जब ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो हम लोग कोड वगैरह देख सकते हैं आराम से, तो उससे भी सिक्योरिटी थोड़ा सा लिमिटेड रहती है इन द HTML। तो ये हो गए लिमिटेशन। नाउ वी विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशन। ओके, मतलब वो कहाँ पे यूज होता है, HTML के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग HTML जो है वो यूज करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट्स हम लोग डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। उसके बाद हम लोग वेब एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं, ये तो वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ईमेल टेम्पलेट्स कर सकते हैं, जो ईमेल हम लोग लिखते हैं उसके टेम्पलेट्स हम लोग सेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ HTML। देन मोबाइल में भी हम लोग वेब पेजेस और वेब एप्स जो है एप्लीकेशंस वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। दीज आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ HTML। So what we have seen is till now what is web pages, website and web browsers, then client server architecture, then what are the front end and back end technologies, and then what is HTML and the advantages, limitations and applications of HTML. So after that, we are going to see how to write an HTML. So to write a HTML, अगर हमें HTML लिखना है तो हम यूज कर सकते हैं नोटपैड। ओनली नोटपैड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ IDEs, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, उसके बाद विजुअल स्टूडियो हो गया, इक्लिप्स हो गया, नेटबिन्स हो गया, मतलब कौन सा भी आप आईडी यूज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग लिख सकते हैं HTML पेजेस। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नोटपैड से, क्योंकि हमें देखना है कि नोटपैड में हम लोग उसको कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें हर एक इसमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे doc type. This is the syntax. Now, before writing the structure, we have this start tag. Everything is written in the tag. तो जो लेस देन ग्रेटर देन साइन उसके अंदर हम लोग लिखते हैं स्टार्ट टैग, और अगर उसको एंड करना है तो हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे हम लोग एंड टैग देते हैं। दिस इज द सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स। सो जो भी हम लोग टैग्स, टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट है, तो जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हम लोग टैग्स के अंदर लिखेंगे, इसलिए HTML में टैग्स ज्यादा यूज होते हैं
HTML के अंदर प्री डिफाइंड मतलब बिल्ट इन जो है टैग्स है, वो टैग्स कौन से है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है डॉक टाइप। डॉक टाइप है से HTML। सो यहाँ पे ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए हमें एंड टैग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम भी HTML टाइप का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। उसके बाद आता है एक मेजर टैग HTML। दिस इज स्टार्ट टैग, जैसे मैंने बोला जो भी हम स्टार्ट करेंगे उसको हम करेंगे क्लोज, सो HTML। सो दिस इज द क्लोजिंग टैग। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा पहले डॉक टाइप HTML, फिर HTML और फिर HTML टैग का हमने दिया है। ओके, let me just do this some modification so that it will look good. ओके, सो स्टार्ट टैग हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML मैंने क्लोज कर दिया। HTML के अंदर हम लोग लिखते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा स्पेस देते हैं, जब आप लोग विजुअल स्टूडियो को कोई आईडी यूज करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, जो मैंने टैग स्टार्ट किया उसको मुझे करना है एंड। ये हमेशा याद रखना, जो भी टैग आप स्टार्ट करोगे उसको एंड करना ही है। एंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और हेड के बाद मेन रहता है, ये हेडर टैग हो गया, और उसके बाद रहता है बॉडी टैग, जहां पे हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैग्स लिखते हैं, जो प्री डिफाइंड टैग्स है HTML। तो ये हो गया बेसिक टैग्स। इसके पहले यहाँ पे हेड में रहते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हेड में, जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखने वाले, CSS सीखने वाले, हम लोग हेड में अंदर लिख सकते हैं या फिर बॉडी में भी लिख सकते हैं। तो उसके टाइप्स कैसे लिखना है वो हम लोग को देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टैग है जो आता है स्ट्रक्चर के साथ, वो है टाइटल टैग। इसके अंदर में जो भी टाइटल है वो दे देंगे। अभी व्हाट इज मीन बाय टाइटल। तो टाइटल मतलब जब आप कोई भी वेब पेज खोलते हो तो आपको यहाँ पे एक टाइटल दिखता है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल है साइन इन गूगल अकाउंट, यहाँ पे है इनबॉक्स। तो दिस इज कॉल्ड एज द टाइटल, तो वो टाइटल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट HTML पेज कि वो कैसे दिखना है। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे। पहले हम बेसिकली नोटपैड से सीखेंगे। मैंने नोटपैड को ओपन किया है। तो जैसे हमारा बेसिक सिंटैक्स था कि पहले हमें लिखना है डॉक टाइप, डॉक टाइप से HTML, फिर हमें लिखना है हेड, सॉरी फिर हमें लिखना है HTML। जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी टैग आप स्टार्ट करोगे मेक अ प्रैक्टिस कि उसको आपको क्लोज करना है। HTML लिखा, फिर थोड़ा सा स्पेस देना है, और फिर हम लिखेंगे हेड। हेड को भी हमें करना है क्लोज, और हेड के अंदर हम लोग लिखेंगे से टाइटल, और टाइटल हम देते हैं अभी से फर्स्ट वेब पेज। ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया, और फिर आता है हेड के बाद मेरा बॉडी टैग, जिसमें मैं मेरे टैग्स लिखूंगा। नाउ हाउ टू गिव अ कमेंट। कमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो HTML में अगर कमेंट देने हैं, जैसे अब देखो मैं कमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे सी में वगैरह यूज करते हैं कमांड कमेंट, जैसे हम लोगों को ऐसे कमेंट का फॉर्मेट है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कमेंटिंग एनी कोड, दिस इज कमेंट। तो हमें ऐसे कमेंट देनी। ओके, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल रहा हूँ और उसमें डाल रहा हूँ से, इससे और एक कमेंट डाल रहा हूँ। हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं या फिर और एक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि इंक्लूड्स वेरियस टैग्स। बॉडी में क्या रहता है, इंक्लूड्स वेरियस टैग्स। कमेंट जो होती है वो कभी रन नहीं होती, जस्ट फॉर द यूजर
से पर्सपेक्टिव रहती है कि यूजर को पता चले वहां पे क्या लिखना है। तो मैंने ऐसे एक एचटीएमएल पेज को ये किया। अभी हम सेव करेंगे, जैसे मैंने बोला था, जब हम सेव करते हैं तो हमें डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन देना है। तो हम लोग इसको सेव करने के, तो उसके पहले हम यहाँ पे ऑल फाइल्स करना पड़ता है, और फिर हम उसको देते हैं नाम। ये याद रखना, अगर हम नोटपैड यूज करें तो उसको ऑल फाइल्स करना है और यहाँ पे नाम देना है, जैसे कि मैं अब दे रहा हूँ फर्स्ट पेज डॉट एक्सटेंशन। देना जरूरी है अगर नोटपैड से करें, अगर आप विजुअल स्टूडियो वगैरह इक्लिप्स वगैरह यूज करें तो वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन आपको दे देता है। तो ये आएगा फर्स्ट पेज डॉट एच टी एम एल, और मैं इसको कर रहा हूँ अब सेव। तो मैंने उसको सेव कर रहा है। सो लेट्स सी, जब यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे फाइल सेव एज, ये मैंने सेव किया HTML फाइल्स में। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पेज करके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम यूज किया है, तो इसलिए वो क्रोम पे डायरेक्टली खुलेगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पेज डॉट HTML खुल गया है वेवर में, और यहाँ पे देखो मेरा टाइटल आ गया है, जो मैंने टाइटल में लिखा था फर्स्ट वेब। अब ये हो गया क्रोम में। अगर मैं इसको एज में ओपन कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो उसमें भी ये ओपन हो जाएगा। लेट्स सी, ऐसे आपके पास अगर ओपेरा है, क्रोम है, तो देखो यहाँ पे भी वो पेज ओपन हो गया, फर्स्ट वेब पेज। और जैसे कि आपको मैंने बताया, ओपेरा अगर आपके पास रहेंगे ब्राउजर्स, तो आप उस ब्राउजर्स पे भी उसको टेस्ट कर सकते हैं। जब ये मैंने ओपेरा को ओपन किया है, तो विल एंटर द यूआरएल। जैसे हमने यूआरएल डालते हैं, अभी ये फाइल पे है तो इसलिए फाइल के देखो यहाँ पे टाइटल आ गया और ये पेज मेरा ओपन हो गया। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेब ब्राउजर्स पे हमारा एक पेज को क्या करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हाउ टू क्रिएट द फर्स्ट HTML पेज। सो आफ्टर दैट, अगर हमको कुछ आईडी यूज करना है, जैसे मैंने किया है विजुअल स्टूडियो को, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, क्रोम पे। वहां पे आप डालोगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और विंडोज। अभी अगर आपके पास मैक ओएस है या फिर ये हो, तो उस हिसाब से आप ओएस में वो कर सकते हैं डाउनलोड। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एक लिंक आती है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे सब दिखता है, देखो मैक, लिनक्स और विंडोज सबके यहाँ पे सेटअप है। हमें विंडोज चाहिए तो हम विंडोज पे क्लिक करेंगे, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। जब हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड जब आप डालोगे, तो आपके यहाँ पे दिखता है एक विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका ये आईडी ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे HTML का कोड। तो सबसे पहले हमें फाइल में जाना है, न्यू टेक्स्ट फाइल करना है। अब अगर यहाँ पे अब इस फाइल को हमें सेव करना है एज HTML, तो हम लोग कंट्रोल एस करते हैं या फिर फाइल सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेव एज टाइप दिखता है, यहाँ पे वैसे दिखने रहता है, तो यहाँ पे हमें सेव एज टाइप दिखेगा HTML। तो उसको वहां पे सिलेक्ट करना है और फिर से आपको उसको नाम देना है पेज। तो हम लोग पेज के फिर से नाम देते हैं से HTML फाइल। उस पेज को नाम देते हैं हम लोग फर्स्ट HTML पेज नाम देते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज ऑलरेडी दिया है नाम। तो HTML पेज, और HTML से उसको सेव करते हैं, तो सेव करेंगे। और फिर हम लोग फिर से यहाँ पे वो कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे सब आ जाता है, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मैं स्टार्ट टैग करता हूँ तो एंड टैग वो मुझे दे देता है। फिर इंडेंटेशन जो हम लोगों ने स्पेस दिया था वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए आईडी थोड़ा सा इजी हो जाता है टू वर्क विथ। तो हम लोग आईडी यूज करते हैं, बट पहले आप लोग थोड़ा सा ये करेंगे कि आप लोग नोटपैड में ही पहले कोडिंग करेंगे। सो टाइटल, टाइटल में हम लोग लिखते हैं ऐसे हेलो। चेंज करते हैं ताकि आपको पता चले कि टाइटल क्या कहाँ पे आता है और कैसे चेंज होता है। बॉडी, और बॉडी कमेंट डालनी है तो कैसे डालेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे आ गया, दिस इज कमेंट। सेव करेंगे। अब रन करना है तो हम लोग जैसे इस वजह से रन किया था फोल्डर में जाके, तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये दो डॉट्स रहते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है या रन।
रन विदाउट डिबगिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्वर यूज नहीं होता है, तो हम लोग करेंगे रन विदाउट डिबगिंग। और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्राउजर के ऑप्शन आते हैं। तो हम लोग क्रोम को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्रोम ओपन हो जाता है। और यहाँ पे देखो, सेकेंड, रन विदाउट डिबगिंग, तो यहाँ पे हेलो आ गया जो टाइटल है, और ये पेज मेरा रन हो। तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, जो सिंपलेस्ट वे है। बट जैसे मैंने बताया कि अभी आज के लिए आपको करना है नोटपैड से रन। सो दिस इज ऑल अबाउट द HTML बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑल द थिंग। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, ओके। सो व्हाट्स योर टास्क फॉर टुडे? आज क्या करना है? सो योर टास्क इज create first web page in HTML in Notepad and Visual Studio Code। ये आपका टास्क है। नीचे हमारा ईमेल आईडी दिया रहेगा कमेंट में, तो ईमेल आईडी देखो और वहां पे आपको शेयर करना है आज। सो in the next session we will see what is the predefined tags in HTML and all the things. So thank you guys, and I see you in the next session.